गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम आशीष कुमार है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रसायन विज्ञान में कार्बनिक रसायन, जो क्या है क्लास 12 का है। इसमें हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल। देखिए, इस एल्कोहल पे हमने फर्स्ट वीडियो बना चुका है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक वहाँ पे हमने डाल दिया है। तो देखिए, हमने एल्कोहल के बारे में इसके फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ पढ़ चुका था। हमने पढ़ा था जैसे कि एल्कोहल की परिभाषा क्या है, हमने पढ़ा था एल्कोहल की बनाने की विधि क्या है और एल्कोहल का वर्गीकरण। तो देखिए, एल्कोहल बनाने की विधि में हमने कुछ विधि पढ़ चुके हैं, जैसे 3 विधि हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने एक विधि बता रहे थे कि ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो हमने कहा कि जब हम क्या करेंगे, ग्रिग्नॉर्ड अभिक्रिया द्वारा या ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के द्वारा, अभिकर्मक के द्वारा, ये जो हम पढ़े ये क्या पढ़े, एल्कोहल बनाने की विधि है। ठीक, तो हमने ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के द्वारा हम एल्कोहल को कैसे बनाएंगे इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि पहला हम बनाएंगे किसके द्वारा, फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है CHOH, ये हमारा होता है फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन हम अभिक्रिया बना रहे हैं तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखने के लिए हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे HC डबल बॉन्ड O और H। ठीक, इस तरीके से लिखेंगे ताकि हमको कोई भी अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें आसानी से समझ में आए कि किस अभिक्रिया में क्या क्या हो रहा है। तो ठीक है, तो इसका हम किसके साथ कराएंगे, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। ये होता है RMgX, यहाँ पे लिख सकते हैं RMgX इस तरीके से। तो देखिए, हम अभिक्रिया कराएंगे तो कैसे क्या होता है। जो ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक है ये 2 रूपों में टूटता है। टूटेगा तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस। अब ऑक्सीजन है, ये भी टूटेगा तो इसके ऊपर आएगा माइनस और कार्बन के ऊपर आएगा प्लस, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले रहा है और वो अपना इलेक्ट्रॉन ले ले रहा है, तो बॉन्ड जो है ब्रेक हो जा रहा है। तो अब देखिए, जो माइनस है वो प्लस के पास आके जुड़ेगा और जो प्लस है वो माइनस के पास आके जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H बनेगा इस तरीके से। ये H हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा और ये OMgX। देखिए, कुछ इस तरीके का हमारे यहाँ पे एक उत्पाद बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका जल के साथ अभिक्रिया करा देंगे। किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, जल का सूत्र होता है H2O। देखिए, जो जल है वो 2 रूपों में टूटता है। यदि हम इसको ब्रेक करें तो होता है OH माइनस होता है और H प्लस होता है। ठीक, तो अब क्या होता है, जब जल का इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए, जो ये जुड़ा है ये यहाँ से 2 भागों में ब्रेक होता है। ये मैग्नीशियम प्लस हो जाता है, ऑक्सीजन माइनस। तो जो माइनस का है वो इस मैग्नीशियम के पास चला जाएगा और जो प्लस है वो इस ऑक्सीजन के पास चला आता है। जब ऑक्सीजन के पास आएगा तो क्या यहाँ पे उत्पाद बनेगा, H बनेगा और यहाँ पे H पहले से R हो जाएगा और ये OH। हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा तो OH हो जाएगा। प्लस हमारा क्या निकलेगा, MgOH और X इस तरीके से बनेगा। ये जो हमारा बनेगा इसको हम बोलेंगे प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक के लिए 1 डिग्री दिखाते हैं, कहीं लिख देते हैं। तो 1 डिग्री मतलब समझिए क्या है, हमारा प्राथमिक एल्कोहल है। ठीक, दूसरा हम बनाएंगे ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के द्वारा द्वितीयक एल्कोहल। ये तो हो गया प्राथमिक का। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कोई भी रिएक्शन या अभिक्रिया हो। दूसरा हमने बनाने के लिए हमने क्या कहा, यहाँ पे लेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CO और H। ये हमारा होता है एल्डिहाइड। इसका हम क्या करेंगे, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक यानी RMgX। देखिए, R के स्थान पे आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर यहाँ पे CH3 रख दिए, इसके स्थान पे कुछ भी, जैसे क्लोरीन रख दिए, फ्लोरीन रख दिए, ब्रोमीन रख दिए, आयोडीन रख दिए, कोई भी हाइड्रोजन परिवार के तत्व इसमें रख सकते हैं।
यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, जैसे C2H5OH हो गया, सॉरी C2H5 मेथिल हो गया, एथिल हो गया, प्रोपिल भी रख सकते हैं। तो जितना जाए आप उतना इसमें स्थान पे रख सकते हैं। तो समझने के लिए हम यहाँ पे बता दे रहे हैं क्या क्या रखा जाता है। चलिए रिएक्शन इसको कराते हैं। हमें बनाना क्या है, द्वितीयक एल्कोहल। तो आपको पता है कि इसमें भी क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, ये भी ब्रेक होगा, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, प्लस वाला माइनस के पास चला जाएगा, माइनस वाला प्लस के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3H हो जाएगा, R फिर OMgX, यही बनेगा। फिर हम क्या क्या इसका जल के साथ अभिक्रिया, देखिए ये अभिक्रिया जो है बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे अगर एक स्टेप पे अगर समझ गए तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। कभी भी आप बस इस अभिक्रिया को देखेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे क्या करना है। करना यही आपको 2 स्टेप में करना होता है। प्रथम में जुड़ता है, दूसरे में जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। जल 2 रूपों में टूटता है, OH माइनस होता है, H प्लस होता है। बस याद रखिए कि जो माइनस है वो प्लस के पास जाए, क्योंकि ये ब्रेक करेंगे, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, जो प्लस है यहाँ पे चला जाएगा, बन जाएगा क्या यहाँ पे CH3HROH प्लस, यहाँ पे बाहर क्या निकल जाता है, मैग्नीशियम OH और हाइड्रोजन। ये हमारा बन गया क्या, सेकेंडरी एल्कोहल। देखिए सेकेंडरी अल्कोहल की परिभाषा क्या होता है, ऐसा अल्कोहल जिसमें जो OH समूह है वो द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यदि हम गिनना चाहें तो इधर से गिनेंगे 1 2 इधर भी आएगा, 1 2 इधर भी आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, द्वितीय एल्कोहल। ठीक, अब नेक्स्ट बनाते हैं तृतीय एल्कोहल। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्कोहल बनाने की विधि में ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक द्वितीय तृतीय एल्कोहल कैसे बनाते हैं। प्राथमिक एल्कोहल हो गया फॉर्मेल्डिहाइड से, द्वितीयक एल्कोहल हो गया एल्डिहाइड से, तृतीयक देखिए होता है कीटोन से, होता है CO और R के स्थान पे आप CH3 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे RMgX। सब कुछ नहीं करना है, बस ये टूटेगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कार्बन अपना, इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, ये प्लस वाला इसके पास जाएगा, माइनस इसके पास जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, R, यहाँ पे बनेगा ROMgX। देखिए यही बनेगा, यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे हैं, बस इसको यहाँ पे लाके जोड़ते रहे। अब क्या करेंगे, इसका जल के साथ आप अभिक्रिया करा दीजिए। जल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, H2O रख दीजिए। चलिए आप कराइए, देखिए क्या क्या बनता है, बनेगा RCR और OH। ये हमारा क्या बनेगा, तृतीय एल्कोहल। ठीक, अब इसका क्या करिए, जल के जो बचा है उसको लिख दीजिए। बचा क्या है, मैग्नीशियम बचा है, OH बचा है और X, ये हमारा बचा है, ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, तृतीय एल्कोहल। ठीक, देखिए हमने एल्कोहल की विधि बनाने में 4 विधि हमें लग रहा हो गया हम लोग का। एक और विधि पढ़ते हैं एल्कोहल बनाने में की विधि में, फिर इसके बाद पढ़ेंगे एल्कोहल का भौतिक गुण। क्या विधि है, विधि है कि एथिलीन ऑक्साइड द्वारा, एथिलीन ऑक्साइड द्वारा। देखिए एथिलीन ऑक्साइड द्वारा हम एल्कोहल को कैसे बनाते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एथिलीन ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, CH2 और O, ऑक्सीजन जुड़ेगा तभी यहाँ पे ऑक्साइड कहलाएगा। ये हमारा हो गया एथिलीन ऑक्साइड। देखिए एथिलीन ऑक्साइड का हम क्या करेंगे, जल के साथ यदि हम अभिक्रिया करा दें तो यहाँ पे हमारा देखिए प्रेजेंस में क्या रहेगा, सोडियम रहेगा या तो फिर एथिल एल्कोहल। ठीक,
सोडियम या एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में हम एथिलीन ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा अल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए कैसे बनेगा, ये कैसे जुड़ रहा है इस चीज को समझिए। यहाँ पे देखिए जो जल है वो दो रूपों में टूटेगा, ये OH माइनस हो जाएगा और H प्लस हो जाएगा। किस रूप में टूटता है, तो जो ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा है ना, ये करता क्या है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ब्रेक कर देगा, इससे ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा। ठीक, तो देखिए होता क्या है कि जब ये ऑक्सीजन अपना ले लिया इस तरीके से, तो यहाँ पे जो प्लस है इसके ऊपर ये यहाँ आके जुड़ेगा। ये कैसे जुड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे CH2 सॉरी CH3 CH2OH, यही बनेगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये जल नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे क्या, एथिलीन ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक, जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो दो हाइड्रोजन ही अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो हाइड्रोजन जो है दो टूटेगा, तो अपना एक इसके पास जाएगा तो एक इसके पास, तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH2OH। ये हमारा क्या बन गया, एथिल अल्कोहल। ठीक, ये हमारा बन गया एथिल अल्कोहल। अब पढ़ते हैं अल्कोहल का भौतिक गुण। तो चलिए अल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं, भौतिक गुण क्या क्या है। देखिए अल्कोहल के भौतिक गुण में क्या क्या है। पहला पॉइंट, अल्कोहल का भौतिक गुण ये होता है कि जो अल्कोहल है वो क्या है, रंगहीन है। अल्कोहल क्या है, रंगहीन, गंधयुक्त, द्रव है। पहला क्या हो गया, अल्कोहल क्या है, रंगहीन है, रंगहीन है, गंधयुक्त है, द्रव है। देखिए जो अल्कोहल है आप उसे अगर देखेंगे ना तो इसका कोई रंग नहीं होता है, जैसे पानी होता है ना उसी तरीके से आपको अल्कोहल भी मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, आप लैब में जाइए या तो फिर कहीं ऑर्डर करके खरीद लीजिए अल्कोहल। जो पीते हैं वो अल्कोहल नहीं है, उसमें तो थोड़ा कम मात्रा में मिलाया जाता है, लेकिन उस तरीके से यदि हम लैब में यदि बात करें तो जो अल्कोहल हमारा होता है वो रंगहीन होता है, गंधयुक्त होता है और द्रव होता है। लिक्विड रूप में होगा और देखेंगे बहुत अधिक उसमें गंध आता है। अगर कोई भी अल्कोहल पीता है तो देखते हैं आप बदबू आता है मुंह से, तो कहते हैं ना बहुत बदबू आ रहा, तो इसलिए कहते हैं अल्कोहल क्या है, वो गंधयुक्त द्रव है। दूसरा हम बात करते हैं कि देखिए जो कार्बन 12 के जितने भी अल्कोहल होते हैं, यानी कार्बन यदि हम बढ़ाते जाएं, जैसे हम कह रहे हैं कि C2H5OH हो गया, यहाँ पे अगर C3 है, C4 है, C5 है, C6 है, तो ये जितने भी अल्कोहल बनाएंगे ना सभी क्या होंगे, द्रव के रूप में होंगे। अगर वहीं पे क्या हो गया, C14 हो गया, तो C14 हो गया तो जो हमारा अल्कोहल है वो ठोस अवस्था में पाया जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि कार्बन 12 के जितने भी अल्कोहल होते हैं वे सभी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तीसरा यदि हम बात करें तो हम कहते हैं कि देखिए जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम क्वथनांक कहते हैं। तो देखिए क्वथनांक में क्या होता है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाता है ना, जैसे जैसे अल्कोहल बढ़ेगा उस तरीके से क्वथनांक भी बढ़ते जाता है। इसको आप दर्शा दीजिए, इसको कहेंगे BP, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे समझिए यहाँ पे हम बना रहे हैं मेथिल अल्कोहल है, ठीक, मेथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, यदि हम कहेंगे तो 64.5 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस।
यानी 64.5 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा मेथिल एल्कोहल है ये वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। दूसरा यदि हम कहें यहीं पे हमारा क्या हो जाए, एथिल एल्कोहल है। ठीक, एथिल एल्कोहल है तो ये देखिए क्या होता है कि 75.6 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा एथिल एल्कोहल है ये वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगेगा। अगर यहीं पे हम बात करें प्रोपिल एल्कोहल का, ठीक, जैसे हम कहें कि CH3 है, CH2 है, CH2 है, OH है। ठीक, अगर एक में तो देखिए प्रोपिल एल्कोहल जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है। इसका हो जाएगा 97 दशमलव कुछ ले लेंगे, जैसे 97.3 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो प्रोपिल एल्कोहल है ये वाष्प रूप में परिवर्तित होने लगेगा। फिर हम बात करते हैं, देखिए चौथा पॉइंट होता है कि जो एल्कोहल का गलनांक होता है इसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, जो एल्कोहल का गलनांक होता है वो उसके अणु भार के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी समझिए कि जैसे जैसे एल्कोहल का अणु भार बढ़ेगा वैसे वैसे उसका गलनांक भी बढ़ते रहेगा। अगर किसी का अणु भार अधिक है तो उसका जो गलनांक है वो भी अधिक होगा। जैसे हमने कहा ना कि कार्बन 12 के जितने भी एल्कोहल होते हैं ये द्रव के रूप में पाए जाते हैं। अगर कार्बन 13 हो गया, कार्बन 14 हो गया तो ये सभी ठोस अवस्थाओं में पाए जाएंगे। तो जब ठोस अवस्था होगा तो इसको गलेगा तभी तो हमको द्रव के रूप में मिलेगा, तभी तो रिएक्शन करेगा। तो इसका जो गलनांक होता है वो अणु भार के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे उसका अणु भार बढ़ेगा वैसे वैसे उसका गलनांक भी बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट भौतिक गुण में है कि देखिए जो एल्कोहल है वो जल में विलय होता है। यानी एल्कोहल को यदि हम जल में मिलाएंगे तो आसानी से मिल जाता है। अब बात आता है, देखिए प्रश्न कभी कभी आपसे बार बार में पूछ देता है कि एल्कोहल जल में विलय है तो क्यों जल में विलय है, क्या कारण है कि एल्कोहल को हम जल में मिलाते हैं वो मिल जाता है। यदि हम तेल को मिलाएंगे तो जल में मिलेगा नहीं मिलता है। जैसे समझिए यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा बीकर ले लीजिए और इसमें भर दीजिए तेल, पानी भर दीजिए और इसमें डालिए आप तेल, देखेंगे कि तेल इसके ऊपर तैरता रहेगा लेकिन मिलेगा नहीं। अगर हम इसको क्या करें तेजी से घुमाएंगे तो कुछ समय पश्चात देखेंगे कि इसमें तेल मिल जाता है लेकिन मिलेगा, लेकिन जैसे इसको रख देंगे, हिलाना बंद कर देंगे तो जो तेल है इसको ऊपर आके एकत्रित हो जाएगा, मिलेगा नहीं। लेकिन एल्कोहल में ऐसा नहीं होता। अगर ये पानी है इसमें अगर हम एल्कोहल डाल रहे हैं तो वो उसके सतह पे मिलेगा नहीं, आसानी से क्या होता है इसमें एल्कोहल घुल जाता है और हमें पता भी नहीं चलेगा कि एल्कोहल है कि नहीं। अगर जब सूंघेंगे गंध आएगा तब हम कहेंगे कि इसमें एल्कोहल मिला हुआ है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है कि एल्कोहल जल में विलय है। ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा इसलिए होता है कि जो एल्कोहल होता है ना उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध के कारण जो एल्कोहल होता है ना वो जल में विलय होता है। देखिए अगर हम बनाना चाहें तो इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये R ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ये जो आपस में जुड़ रहा है ये क्या है, हाइड्रोजन बंध है। इसकी वजह से जो जल के मॉलिक्यूल है वो आपस में आके जुड़ जाते हैं और जो एल्कोहल जल में मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए एल्कोहल का भौतिक गुण समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं एल्कोहल के आगे, इसमें आता है रासायनिक गुण। एल्कोहल का रासायनिक गुण,
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बात करते हैं अल्कोहल का क्या है रासायनिक गुण। देखिए पहला रासायनिक गुण में आता है कि जब हम अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया। देखिए जब हम अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं ना तो वहां पे हमारा एस्टर बनता है, या यहीं पे आप लिख दीजिए इस अभिक्रिया को एक और नाम से जानते हैं एस्टरीकरण। ठीक, कभी कभी आपसे पूछ देगा कि एस्टरीकरण क्या है तो आप बताएंगे एस्टरीकरण क्या है, जिसमें एस्टर का निर्माण होता है वही हमारा क्या है एस्टरीकरण है। तो चलिए बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा RCOOH हो जाएगा, प्लस अल्कोहल का आपको पता है ROH हो जाएगा। अब इसका हम अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए यहाँ पे लेते हैं सांद्र यानी कंसंट्रेट H2SO4, और यहाँ पे हम देखिए क्या होता है कि जो जुड़ा हुआ है इसको यदि हम लिखना चाहें तो इस तरह इस रूपों में लिख सकते हैं। यहाँ पे OH हो गया ऑक्सीजन और H, ये हमारा अल्कोहल उसी तरीके से रहेगा। तो देखिए होता है क्या है, जो अल्कोहल है ये ब्रेक होगा तो इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, आपको पता ही है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये ब्रेक होता है, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस। तो जो ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये आपस में मिलकर यहाँ पे बना लेंगे H2O, तो जो जल है वो यहाँ पे निकल जाता है। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा जल निकल जाएगा। अब जो R बचा है प्लस वो इसके ऑक्सीजन के पास आके जुड़ जाएगा और हमारा बन जाएगा क्या एस्टर CrCOOR, ये हमारा क्या बन गया एस्टर। अब देखिए अभिक्रिया तो बना ली, अब इसके बारे में लिखेंगे कैसे, कुछ लिखने के लिए भी आता है, लिखेंगे तभी तो नंबर मिलेगा। केवल अभिक्रिया बनाने के लिए यदि आपसे पूछेगा तो आप तो अभिक्रिया तो बना ही देंगे, लेकिन अगर कहेगा कि इसके बारे में कुछ लिखिए भी तो लिखने आना तो चाहिए। देखिए लिखेंगे कैसे, हम कहेंगे कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का या जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ कराते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं एस्टरीकरण। देखिए एस्टरीकरण में क्या होता है कि जब हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो हमारा एस्टर बनेगा, इस अभिक्रिया को कहते हैं एस्टरीकरण। आप देखिए इसको पहले कहें कभी भी बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो अल्कोहल को पहले बोले चाहे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को, लेकिन आपको ये भी बोलना जरूरी है कि उसके प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारा एस्टर बनेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अल्कोहल का रासायनिक गुण में। ठीक है, देखिए अल्कोहल का रासायनिक गुण में हमने पहला विधि पढ़ चुका है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की जब अभिक्रिया अल्कोहल के साथ कराते हैं तो एस्टर बनता है, इस अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। चलिए दूसरा विधि देखते हैं अल्कोहल के रासायनिक गुण में क्या होता है। तो दूसरा विधि होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा। देखिए जब हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यदि हम कहते हैं देखिए ऑक्सीकरण कराएंगे तो जो प्राथमिक अल्कोहल होता है वो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है, लेकिन जो द्वितीयक अल्कोहल होता है और तृतीयक अल्कोहल होता है, जो द्वितीयक अल्कोहल होता है वो प्राथमिक अल्कोहल की अपेक्षा थोड़ा सा कम समय में क्या होता है ऑक्सीकृत होता है। तृतीयक जो अल्कोहल होता है वो अधिक कठिनाई के बाद ऑक्सीकृत हो जाता है। तो चलिए प्राथमिक अल्कोहल को हम
करते हैं, देखते हैं कि अल्कोहल को ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होता है। यहाँ पे हम प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं तो सूत्र हो जाएगा CH3 CH2 और OH। ऑक्सीकरण में पता होना चाहिए कि हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो देखिए ऑक्सीकरण हो गया, इस अभिक्रिया में हम कह रहे हैं KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं। तो देखिए जब अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन, यहाँ से ये दो हाइड्रोजन क्या होता है, निकलकर इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पे जल बन जाता है। ये जल बन के निकल गया तो शेष जो हमारा बचता है हम यहाँ पे लिख देते हैं CH3CHOH। तो ये हमारा क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। इसका मतलब कि जब हम प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। फिर हम क्या करते हैं, इस एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं, यानी पुनः क्या करेंगे, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे एसिटिक एसिड प्राप्त होता है, जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एसिटिक एसिड बनता है अगर हम प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तब। यह हमारा क्या है, एल्डिहाइड है, और ये क्या है, एसिटिक एसिड है। ठीक, यह विक्रिया समझ में आया होगा आपको। अब चलिए दूसरा करते हैं, तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण। ठीक है, ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण था, तो द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं। यहाँ पे द्वितीयक अल्कोहल का सूत्र क्या हो जाएगा, CH3CH3 और OH। ये हो गया हमारा द्वितीयक अल्कोहल। ठीक, इसको हम क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे यहाँ पे KMnO4 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसके साथ कराएंगे तो देखिए क्या होता है, एक हाइड्रोजन ये बाहर निकल जाता है प्लस एक हाइड्रोजन ये। ऑक्सीकरण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलेगा जल के रूप में। तो ये हाइड्रोजन हो गया, वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पे हमारा निकल जाएगा जल H2O। शेष जो हमारा बचेगा वो क्या बन जाएगा, CH3COCH3। इसको हम क्या बोलेंगे, कीटोन। तो देखिए जब हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। ठीक, फिर हम क्या कर सकते हैं, इसी कीटोन को ऑक्सीकरण पुनः कराएं। चलिए पुनः इसको ऑक्सीकरण कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या हम 4 ले लेते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं तो यहाँ पहले तो हमारा बन जाएगा CH3CHO, एल्डिहाइड बन गया जिसे एसिटल डिहाइड कहेंगे। और हमारा क्या निकल जाता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे निकलेगा एक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, जल। बैलेंस करके देख लीजिए कि ये बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, 1 और 2 कितना, 3 हो गया, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी क्या है, 4 ऑक्सीजन है। फिर यहाँ पे देखिए कार्बन कितना, 1 और 2, 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 1 और 2 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, 6 हाइड्रोजन है, 3 1 4 हो गया, 4 2 6। तो ये हमारा अभिक्रिया क्या हो गया, पूर्ण हो गया। इसका मतलब जब हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमारा प्रथम क्या होगा, कीटोन बनेगा। फिर इस कीटोन का हम क्या कराएंगे, पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे। ये प्राथमिक का हो गया, द्वितीयक अल्कोहल का हो गया। चलिए अब तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, उसमें भी क्या होगा, जल निकलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा तृतीयक अल्कोहल का सूत्र हो जाएगा CH3 और CH3। इसको इस तरीके से लिखेंगे ताकि हमें कोई भी करने में क्या होगा, अभिक्रिया आसानी होता है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन लेंगे, देखिए 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लेकर करेंगे तभी हमने समझ, क्योंकि जो तृतीयक अल्कोहल है ये अधिक क्या होता है, कठिनाई से ऑक्सीकृत होता है, जल्दी ऑक्सीकृत नहीं होता।
यहाँ पे हो जाएगा K4 पोटेशियम पर मैग्नेट के प्रेजेंस में हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको कराते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलता है और एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये आपस में मिलके बना लेते हैं जल। 2 मॉलिक्यूल ऑफ जल बनाएगा, तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन लेते हैं और 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या निकलेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अगर 2 हाइड्रोजन 3 यहाँ से और 3 एक यहाँ से हो गया 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा, केवल कार्बन बचा। फिर ये 2 ऑक्सीजन इसके साथ ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। शेष हमारा बचता है क्या है, CH3 C और O। ये हमारा क्या है, कीटोन है। देखिए जब हम तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। फिर हम क्या करेंगे, इस कीटोन का ऑक्सीकरण कराते हैं। तो चलिए इस कीटोन को ऑक्सीकरण कराते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लेंगे। ठीक है, तो देखिए जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो होता क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ से जल निकलेगा, क्योंकि ये इसके साथ जाके जुड़ेगा। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 1 ऑक्सीजन ये, यानी यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारा बन जाएगा H2O, जल बन गया। फिर क्या बनेगा, फिर इसके बाद जो बच रहा है पहले उसको लिखे तो बचता है CH3 बचेगा CO। यहाँ पे देखिए अगर ऑक्सीजन अभी क्या हमारे पास बचा हुआ है, तो फिर 1 ऑक्सीजन इसके साथ लेकर क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल निकल गया और यहाँ पे बच जाएगा H। ये हमारा बन जाएगा एसिटिक एसिड, और यहाँ पे जल और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए सभी बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, 4 यहाँ पे भी है। फिर क्या है, यहाँ पे कार्बन कितना, 1 और 2, 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। ठीक है, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन भी 3 1 4 और 4 2 6, 6 हाइड्रोजन। ये हमारा अभिक्रिया क्या है, पूर्ण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तृतीयक अल्कोहल का हो गया, हमने ऑक्सीकरण कराया तो क्या बना, कीटोन बना, फिर उसके बाद एल्डिहाइड बन जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा विधि क्या है अल्कोहल के रासायनिक गुण में। तीसरा विधि देखिए अल्कोहल में होता है विहाइड्रोजनीकरण, यानी अल्कोहल का हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेंगे। इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर निकलेगा। रासायनिक गुण में तीसरा विधि क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण। देखिए विहाइड्रोजनीकरण में क्या होता है कि सबसे पहले हम अल्कोहल के जो उस अल्कोहल का जो लिक्विड रूप में होता है उसको अधिक हीट करके वाष्प के रूप में लेते हैं। और एक समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या है, कॉपर का पाइप होता है जो 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे क्या होता है, हीट होता है। इसमें से हम अल्कोहल के वाष्प को पास कराते हैं तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाता है, शेष जो बचता है वही हमारा प्रोडक्ट होता है। तो इसी विधि से हम क्या करते हैं, अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। तो चलिए देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं, हो जाएगा CH3 CH2OH। ठीक, इस प्राथमिक अल्कोहल को हम क्या करेंगे, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कॉपर की प्लेट में क्या करेंगे, इसको प्रवाहित करेंगे। ठीक है, जब हम प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस है जो वो मुक्त होता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से आपस में निकल जाएगा, और शेष जो हमारा बचता है क्या बचेगा, CH3 CHOH और बचेगा CH2। तो ये देखिए जब हम प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो हमारा एसिटल डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से द्वितीयक अल्कोहल का भी करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा द्वितीयक अल्कोहल का हो जाता है CH3 CH3 और यहाँ पे OH। ये हमारा क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, वही विधि है
विहाइड्रोजनीकरण कराएंगे 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कॉपर की प्लेट में इसको क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे अल्कोहल की वाष्प को। तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है और एक हाइड्रोजन ये निकलेगा, शेष हमारा क्या बचेगा, कीटोन। देखिए जब हम सेकेंडरी अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। कुछ इस तरीके से बचेगा, शेष हमारा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोजन बाहर निकल गया। अब चलिए तीसरा तृतीयक अल्कोहल का कराते हैं विहाइड्रोजनीकरण। तृतीयक अल्कोहल CH3 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 और OH यहाँ पे हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे कॉपर के प्रेजेंस में अभिक्रिया कराएंगे। तृतीयक अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे कॉपर में क्या करेंगे, प्रवाहित करते हैं। तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलता है और ये OH आपस में मिलके ये क्या बना लेंगे, जल। और शेष जो हमारा बचता है यहाँ पे बच जाएगा CH3 और ये CH2, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, जल। ये देखिए एथ मेथ प्रोप ब्यूट, तो क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटिल हो जाएगा। ठीक, तृतीयक अल्कोहल का जब कराएंगे तो आइसो हमको ब्यूटिल प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं रासायनिक गुण में। नेक्स्ट क्या है, लुकास परीक्षण है। देखिए बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि लुकास परीक्षण क्या है या लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं। लुकास अभिकर्मक, तो देखिए हम किसे कहते हैं लुकास अभिकर्मक, हम कहते हैं कि जब जिंक क्लोराइड प्लस HCl का जो मिश्रण होता है, इस मिश्रण को हम कहते हैं लुकास अभिकर्मक। लुकास क्या है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना क्या किया, एक अभिकर्मक, एक रिएजेंट तैयार किया। उन्होंने अल्कोहल पे रासायनिक गुण यानी परीक्षण करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना एक रिएजेंट तैयार किया। उन्होंने कहा कि जब हम क्या करेंगे, जिंक क्लोराइड और HCl लेंगे, इस मिश्रण को अल्कोहल में इसमें डालेंगे तो क्या रिएक्शन होता है। तो इस रिएक्शन के बारे में चलिए पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि लुकास अभिकर्मक क्या है तो आप बोल दीजिएगा कि जिंक क्लोराइड प्लस HCl के मिश्रण को हम लुकास अभिकर्मक कहते हैं। तो देखिए जब प्राथमिक लुकास उन्होंने क्या किया, 3 तरीके का टेस्ट ट्यूब लिया। एक में उन्होंने क्या किया, प्राथमिक अल्कोहल को डाल दिया, दूसरे में द्वितीयक अल्कोहल को और तीसरे में तृतीयक अल्कोहल को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रिएक्शन बनाते हैं, देखें इसमें क्या क्या होता है। इसमें क्या है, प्राथमिक अल्कोहल है। तो उन्होंने जब क्या किया, प्राथमिक अल्कोहल यानी CH3 CH2 और OH जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में उन्होंने क्या किया, इसका HCl के साथ रिएक्शन कराया, जगह कम कराया HCl, इसके स्थान पे HX भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन हाईलाइट हो जाएगा, उन्होंने रखा था, यहाँ पे हम Cl रख दे रहे। जिंक क्लोराइड के जब उपस्थिति में उन्होंने अभिक्रिया कराया तो देखा कि वहां पे जो हाइड्रोजन है, जो Cl है, वो इसके ऊपर आके जुड़ जा रहा है, तो वो बन जा रहा है एल्किल हाइलाइड। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो हो जाएगा CH3 CH2 और Cl, ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलके क्या बना लेगा, जल।
ये हमारा क्या हो जाएगा, एथ मेथ, यार सॉरी मेथ एथ, तो क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड बन जाएगा। तो देखिए जब प्राथमिक अल्कोहल का हम कराएंगे तो आसानी से हो जाता है, तो जो विलयन है वो धुंधला दिखाई देने लगता है। जैसे ये विलयन साफ है, जब इसमें हम जी क्लोराइड का और HCl का विलयन डालेंगे इसमें, तो जो हमारा विलयन है वो क्या हो जाएगा, हमें धुंधला दिखाई देने लगता है, यानी साफ नहीं रहता है। तो इसलिए कहते हैं जो प्राथमिक अल्कोहल है वो तो आसानी से हो जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, प्राथमिक अल्कोहल की अपेक्षा थोड़ा समय लगता है। जैसे इसमें अगर 1 मिनट लग रहा है तो इसमें क्या होगा, 5 मिनट लगता है। तो चलिए सेकेंडरी अल्कोहल का भी कराते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 और HOH, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे प्लस HCl, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में इसका अभिक्रिया कराएंगे। तो सेम प्रोसेस इसमें भी है, ये आपस में मिलके जल बना लेगा H2O, और यहाँ पे हमारा ये आके जुड़ जाएगा CH3 CH और Cl, ठीक। इसी तरीके से ये बन जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल का। चलिए अब तृतीयक एल्कोहल का बना के देखते हैं। तो ये भी जो विलयन है क्या हो जाएगा, धुंधला हो जाता है। इसमें भी क्या करेंगे, जिंक क्लोराइड और HCl का विलयन डालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तृतीयक एल्कोहल जो तीसरा टेस्ट हुआ है, OH प्लस HCl, यहाँ पे हो जाएगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड। सेम वही करेगा यहाँ पे भी, ये भी निकल जाएगा यहाँ पे H2O, क्या बचेगा यहाँ पे CH3 कार्बन, CH3 यहाँ पे Cl आके जुड़ जाएगा और ये CH3 एथ मेथ प्रो ब्यूट, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटिल क्लोराइड बना लेगा ये हमारा, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड या ब्यूटिल क्लोराइड बोलेंगे। तो देखिए अल्कोहल के रासायनिक गुण में हमने 4 विधि पढ़ चुके हैं। तो चलिए